हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 75I को शुरू किया जाने वाला है, जिसमें इंडियन नेवी 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन को मैन्युफैक्चर करेगी। और इसके लिए उन्होंने एक टेंडर को भी निकाला था, लेकिन इस टेंडर में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है और 2 बार इसके डेट को एक्सटेंड भी किया जा चुका है। लेकिन कोई भी देश जैसी सबमरीन इंडियन नेवी को चाहिए वैसी सबमरीन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक डिले हो रहा है। लेकिन अब इस टेंडर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जर्मनी के द्वारा अपनी सबमरीन को इंडिया को ऑफर किया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी जो डील होगी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के माध्यम से होगी। अब मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के जो चांसलर हैं वो जल्दी इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं, और जर्मनी के चांसलर जब इंडिया में रहेंगे तो इंडिया और जर्मनी के बीच में इस सबमरीन को लेकर बातचीत किया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी जिन सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती है, उसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि टेस्टेड AIP सिस्टम होना चाहिए। AIP का मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जर सिस्टम, जिसकी मदद से सबमरीन्स ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सबमर्ज की स्थिति में रह सकती हैं। अब हम आपको बता दें कि जितने भी देशों ने अपनी सबमरीन को इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, उनके पास टेस्टेड AIP सिस्टम नहीं था, लेकिन जर्मनी के पास है। जर्मनी की जो AIP टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से टेस्टेड है। तो अब जर्मनी ने इंडिया को अपनी जो सबमरीन है वो AIP सिस्टम के साथ ऑफर की है, और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इसको ऑफर कर रहे हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही की जाएगी। इन सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जर्मनी को ज़रूरत होगी एक इंडियन पार्टनर की। तो इंडियन पार्टनर के दौर पे MDL के साथ उन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है। MDL का मतलब है मझगांव डॉक लिमिटेड, और वो मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलके ही इस सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I के तहत टोटल 6 सबमरीन बनाई जाएंगी। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जर्मनी के द्वारा इंडिया को कौन सी सबमरीन ऑफर की गई है। तो जर्मनी ने अपने सबसे एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन टाइप 212A को इंडिया को ऑफर किया है, और ये सबमरीन पूरी तरीके से टेस्टेड AIP सिस्टम के साथ लैस है। अब मैं इसके बारे में और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। तो टाइप 212A जो सबमरीन है, उसका जो हल है उसे नॉन मैग्नेटिक स्टील से बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है उससे इस सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1860 टन का है, और ये सबमरीन चूँकि बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक है, यानी इसमें कई सारे ऑटोमेटेड सिस्टम लगाए हुए हैं, इसलिए इसे ऑपरेट करने के लिए कम क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें इसके क्रू मेंबर्स की, तो इसके टोटल क्रू मेंबर्स में 27 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 ऑफिसर्स और 22 सेलर्स शामिल होते हैं। वहीं पे अगर हम अपनी कलवरी क्लास सबमरीन की बात करें तो कलवरी क्लास सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए टोटल 43 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम इस सबमरीन की एंड्योरेंस की बात करें तो इस सबमरीन की जो एंड्योरेंस है वो 84 डेज की है। इसकी एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें AIP सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे अगर हम अपनी कलवरी क्लास सबमरीन के एंड्योरेंस की बात करें तो उनकी जो एंड्योरेंस है वो महज 50 दिनों की है। लेकिन कलवरी क्लास सबमरीन के लिए DRDO के द्वारा भी AIP सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, और उनको लगा देने के बाद इनकी जो एंड्योरेंस है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर हम इस टाइप 212A की वेपन सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं, जो 8 के नंबर में हैं, जिससे ये हैवी वेट क्लास के टॉर्पीडोज को आसानी से फायर कर सकता है। उसके साथ ही इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगा है, और अगर इसकी एंटी शिप मिसाइल की बात करें तो इसमें हार्पून नाम की एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑलरेडी इंडियन नेवी पहले से इस हार्पून नाम के एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल भी कर रही है। ओवरऑल कुल मिला के देखें तो ये काफ़ी बेहतरीन और एडवांस सबमरीन है, और इंडिया के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी को चाहिए टेस्टेड AIP सिस्टम से इक्विप्ड सबमरीन, और ऐसा सिर्फ जर्मनी ही इंडिया को ऑफर कर रहा है, और ये इंडियन नेवी के लिए काफ़ी अच्छी सबमरीन भी हो सकती है। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।